एल्काइनों की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे हाइपोहैलस अम्लों का योग। एल्काइने हाइपोहैलस अम्लों HOX के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके डाईहैलो कार्बोनिल यौगिक बनाती हैं। योगात्मक क्रिया मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार संपन्न होती है। जैसे एसिटिलीन से डाईक्लोरो एसिटिल्डेट का निर्माण होगा, प्रोपाइन से 1,1 डाईक्लोरो एसीटोन का निर्माण होगा। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का योग। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एल्काइनों की योगात्मक क्रियाओं द्वारा एल्किलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। योग क्रिया मार्कोनिकोव के नियमानुसार होती है। जैसे प्रोपाइन से आइसोप्रोपिलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा। नेक्स्ट है एल्कोलों का योग। BF3HGO उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइनों पर एल्कोलों का योग मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है और पहले ओलिफिली ईथर बनते हैं और बाद में योगात्मक क्रिया के द्वारा कीटेल बना लेते हैं। जैसे प्रोपाइन से 2-मेथॉक्सीप्रोपिन ओलिफिन ईथर बनेगा, जो बाद में योगात्मक क्रिया करके 2,2-डाईमेथॉक्सीप्रोपेन या कीटेल बना लेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन साइनाइड का योग। उत्प्रेरक बेरियम साइनाइड अथवा क्यूप्रस लवणों की उपस्थिति में एल्काइनों के साथ हाइड्रोजन साइनाइड योगात्मक क्रिया करके एल्किनिल साइनाइड बनाते हैं। जैसे एसिटिलीन से वाइनिल साइनाइड अर्थात एक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण होगा, प्रोपाइन से 2-मेथिल प्रोपिन नाइट्राइल बनेगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर अल्कोहल और कार्बोनाइलेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड व जल तथा अल्कोहल का योग अथवा कार्बोनिलीकरण। उत्प्रेरक निकल कार्बोनिल की उपस्थिति में एल्काइनों पर CO तथा H2 या अल्कोहल की योग क्रिया होती है और एल्किनोइक अम्ल अथवा एस्टर बनते हैं। प्रोपाइन से 2-मेथिल प्रोपिनोइक अम्ल प्राप्त होगा। एसिटिलीन से प्रोपिनोइक अम्ल अर्थात एक्रिलिक अम्ल प्राप्त होगा। एसिटिलीन से मेथिल एक्रिलेट तथा प्रोपाइन से एथिल 2-मेथिल प्रोपिनोएट की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेशन। एल्काइने बोरेन या डाई एल्किल बोरेन के साथ योगात्मक क्रिया करके एल्किनिल डाई एल्किल बोरेन बनाती है, जो क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। प्रोपेन डाई एल्किल बोरेन के साथ में 1-प्रोपिनिल डाई एल्किल बोरेन बनाएगी, जो बाद में क्षारीय H2O2 के साथ ऑक्सीकृत होकर प्रोपेनेल बना लेगी। 2-ब्यूटाइन से 2-ब्यूटेनॉन प्राप्त होगा। यदि एल्किनिल डाई एल्किल बोरेन का एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाए तो संगत एल्किने बनती है। जैसे 2-ब्यूटेनिल डाई एल्किल से 2-ब्यूटेन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन, जल का योग या जल योजन। मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में एल्काइनों की तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। जैसे एसिटिलीन से एसिटिल्डेट की प्राप्ति होगी, प्रोपाइन से एसीटोन की प्राप्ति होगी। उपरोक्त अभिक्रियाओं को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक कार्बन परमाणु पर
दो हाइड्रोजन वे दूसरे पर एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि अम्ल की उपस्थिति में सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रिया द्वारा एल्काइन पर जल का अणु जुड़कर वाइनिल अल्कोहल बनाता है। यह एक इनोलिक यौगिक है तथा कीटो इनोल जलाव्यवस्था कीटो इनोल टाटोमेरिज्म द्वारा कार्बोनिल यौगिक में बदल जाता है। जलयोजन की क्रियाविधि निम्न प्रकार से समझाई जा सकती है। एसिटिलीन के अतिरिक्त अन्य सभी एल्काइनें जलयोजन क्रिया के द्वारा कीटोन बनाती हैं।